सद्विचारों की दस्तक में आज दलाई लामा के सद्विचार। एक बौद्ध होने के नाते मैं नश्वरता के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि संकट का यह दौर भी गुजर जाएगा। मैंने अपने जीवन में भी आखिरकार युद्ध और भीषण खतरे देखे ही हैं। महामारी के बाद भी हमारे पास वैश्विक समुदायों की जिंदगी संवारने का एक बार फिर से वैसा ही अवसर आएगा जैसा अक्सर हमारे पास संकट गुजरने के बाद इससे पहले भी कई बार आ चुका है। ऐसे में मैं विश्वास पूर्वक ये उम्मीद करता हूं कि संकट की इस घड़ी में भी हम दुनिया का हर आदमी सुरक्षित और शांत रह सकता है। अनिश्चितता से भरे इस समय में महत्वपूर्ण ये है कि हम चारों ओर चलाए जा रहे रचनात्मक अभियानों के प्रति आस्था न खोएं। हमारा जीवन चूंकि दूसरों पर निर्भर है, इसलिए प्रेम हमारे अस्तित्व की बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए दूसरों की बेहतरी और उनका कल्याण करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए। दुखद तो ये है कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। महामारी को फैलने देने से रोकने के लिए हमें इसकी गारंटी लेनी होगी कि दुनिया भर के स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं और बीमारों की स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई तक पहुंच हो। स्वच्छता प्रभावी स्वास्थ्य सेवा की बुनियादों में से है। व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य लाभ का मतलब शांत मस्तिष्क चाहिए। डॉक्टरों और नर्सों को भी इस बारे में पता होना चाहिए। जब भी मैं किसी मेडिकल चेकअप के लिए गया हूँ, मैंने ये पाया है कि जब जब डॉक्टरों और नर्सों ने मुस्कुराहट के साथ मेरा हालचाल पूछा है, तब तब मैंने खुद को ज़्यादा स्वस्थ महसूस किया है। डॉक्टरों की दयालुता मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर आप मुझे उपहार ही देना चाहते हैं तो मेरे 3 वचनों का पालन करें, जिससे मुझे दिली खुशी होगी। एक तो मानवता को आधार बनाकर लोगों में प्रेम बांटें, समरसता को प्रोत्साहित करें, दुनिया की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं और उनके संदेशों का पालन करें। उस तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण की भी ज़रूरत है जिसे तिब्बतियों ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के दिग्गजों से हासिल किया है। इतनी उम्र होने के बावजूद मेरी शारीरिक स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरा मन मस्तिष्क शांत रहता है। मैं किसी भी वजह से चिंतित नहीं रहता। मैं खुद को एक आम बौद्ध सन्यासी मानता हूँ। सपनों में भी मैं खुद को एक सन्यासी की तरह देखता हूँ। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि मैं खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह देखूं। रोज की मेरी 80% गतिविधियां आध्यात्मिक होती हैं, जबकि शेष 20% गतिविधियां ही तिब्बतियों से संबंधित होती हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से दूसरों की सेवा करने के लिए मैं और 15 से 20 साल जीना चाहता हूँ। आज मैं 84 साल का हूँ। जब मैं 14 या 15 साल का था तब हमने अपनी आज़ादी खो दी थी। जब मैं 24 साल का था तब मैंने अपना देश खो दिया था। साल 1959 से तिब्बत तमाम झंझावतों का सामना कर रहा है। जब मेरे सामने कोई बड़ा संकट आता है तब मैं अपने बारे में सोचने की बजाय तिब्बतियों के बारे में सोचता हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है। तिब्बत और भारत हमेशा से एक दूसरे के करीब रहे हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी कारण पिछले 60 वर्षों में भारत में मैंने पूरी आज़ादी से जिया है। साभार, अमर उजाला, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में।